Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System। बेटा आज हम लोगों का नीट डायरेक्ट का डे 3 है, जिसमें अभी हम लोगों ने सेकेंड डे में चैप्टर सेकेंड स्टार्ट किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग जो हैं अभी तक डिस्कस कर चुके हैं आपका 5 किंगडम क्लासिफिकेशन एंड किंगडम मोनेरा मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया था। ठीक है बच्चे, आज हम लोगों ने डिस्कस करना है किंगडम प्रोटिस्टा। आज हम क्या डिस्कस करेंगे? किंगडम प्रोटिस्टा डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें तो व्हाट इज किंगडम प्रोटिस्टा? ऑल सिंगल सेल यूकैरियोट्स आर प्रेजेंट अंडर प्रोटिस्टा। कैसे हैं? सिंगल सेल्ड है। और क्या है? यूकैरियोट्स, they are not prokaryotes, right? Member of kingdom protista are the connecting link between prokaryotic monerans and complex multicellular kingdoms like fungi, plantae and animalia। एक connecting link है ना? जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे उन सबको किसके अंदर आरएचबी टेकर ने किन के अंदर प्लेस किया? प्रोटिस्टा के अंदर प्लेस कर दिया। ठीक है बच्चे, these includes chrysophytes, dinoflagellates, euglenoids, slime molds and protozoans। ठीक है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। मोनेरन्स में कैसा था? इंसिपाइन न्यूक्लियस था। ठीक है, एंड द मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट। दे रिप्रोड्यूस asexually and sexually by the process involving cell fusion and zygote formation। Important point, this is important कि प्रोटिस्टा कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब अगर हम किंगडम प्रोटिस्टा की बात करें, दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग ग्रुप्स। कौन कौन से ग्रुप्स में डिवाइड किया गया? सबसे पहला ग्रुप है क्राइजोफाइट्स, इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी नोन एज डेस्मिड्स। दे आर फाउंड इन मैरीन एनवायरनमेंट। जो डायटम्स होते हैं इनका जो सेल वॉल है किस चीज़ का बना होता है? सिलिका का बना होता है। ठीक है, एंड सिलिका इज वेरी इनडिस्ट्रक्टिबल। कैसे होते हैं सिलिका? इनडिस्ट्रक्टिबल, इनडिस्ट्रक्टिबल होते हैं। ठीक है, एंड फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग शीथ एज इन द शो बॉक्स। ये क्या बनाते हैं बच्चे? ये बनाते हैं डायएटोमिशियस अर्थ। दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट। ठीक है, इज द लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट्स ऑफ डायटम्स इन देयर हैबिटेट बिकॉज दे आर इंडिस्ट्रक्टिबल। जब क्राइजोफाइट्स डायटम्स जब डेड हो जाते हैं उसके बाद ये जो शेल है इनका सिलिका का ये रह जाता है। ठीक है, एंड इट फॉर्म्स द डायटोमिशियस अर्थ and also known as pearl in the ocean because they shine like a pearl, because they shine like pearls। ठीक है बच्चे, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। These are used in polishing, filtration of oils and syrups। इसमें इनका काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट इज डाइनोफ्लेजलेट्स। ये भी मरीन है, फोटोसिंथेटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो इसकी वजह से येलो, ग्रीन, ब्राउन, रेड ऐसे शो होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि PYQ है इज रेड टाइट्स। Goniolax is a red dinoflagellate which undergoes rapid multiplication and forms red tide। Toxin released by these microorganisms when present in such large numbers may even kill other marine animals such as fishes। So this one is important, नीड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको मार्क कर लेंगे। राइट, फिर बात आती है यूग्लिनोइड्स की। दे आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टेगनेंट वाटर, है ना। सेल वॉल इज एब्सेंट, इनके अंदर क्या होता है? सेल वॉल एब्सेंट होता है। हम क्या बात कर रहे थे? प्रोटिस्टा में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, लेकिन इसमें एब्सेंट है।
प्रोटीन रिच लेयर है दैट इज कॉल्ड एज पेलिकल, इज प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी. In the presence of sunlight, they behave as autotrophs, while in the absence, they behave as a heterotrophs. They are mixotrophs. Mixotrophs होते हैं ये. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगेन इंपॉर्टेंट. ठीक है, ये PYQ है. क्लियर होगी बात. नेक्स्ट वन इज स्लाइम मोल्ड्स. फंगस की तरह से दिखते हैं. दे आर सेप्रोफाइट्स. अगर क्वेश्चन आ जाए कि विच वन ऑफ द प्रोटिस्टा आर सेप्रोफाइट्स, तो आप एग्जाम्पल देंगे स्लाइम मोल्ड्स का. दे आर डिपेंडेंट ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम. इंपॉर्टेंट कि प्लाज्मोडियम किसके अंदर बनता है ना. ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस दे फॉर्म स्पोर्स विच आर हाईली रेजिस्टेंट. रेजिस्टेंट का मतलब ये जो है किसी चीज़ से हार्म नहीं होता है इनको, है ना. अनफेवरेबल कंडीशंस में डॉर्मेंट स्टेज में चले जाते हैं. नेक्स्ट प्रोटिस्टा कौन से बेटा? प्रोटोजोअन्स. प्रोटोजोअन्स अलग अलग तरीके के हैं. एमीबॉइड प्रोटोजोअन्स हैं, एग्जांपल इज अमीबा. फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोअन्स हैं, ट्रिपैनोजोमा जो कि स्लीपिंग सिकनेस क्रिएट कर रहा है, कॉज करता है. सिलिएटेड प्रोटोजोअन्स पैरामीशियम. स्पोरोजोन्स के अंदर प्लाज्मोडियम. ये एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट. एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट. ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे. ठीक होगी बात. तो दिस इज अबाउट प्रोटिस्टा. अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट किंगडम फंगाई. तो किंगडम फंगाई की बात करें तो किंगडम फंगाई क्या है? दे आर हेट्रोट्रॉप्सिक ऑर्गेनिज्म विद देयर सेल वॉल मेड अप ऑफ चिटिन. काइटिन भी बोलते हैं. इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है. ठीक है बच्चे, राइट. हर जगह पे प्रेजेंट होंगे. कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन है. फंगल बॉडी कंसिस्ट ऑफ हाइफे का बना होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? माइसीलियम बना देते हैं. अगर मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म है तो सीनोसाइटिक है ना. और अगर नहीं है, वाइल अदर्स हैव सेप्टे और द क्रॉस वॉल्स. ठीक हो गया. मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं. दे आर सिम्बायोन्ट्स ऑल्सो. माइकोराइजा है ना, विथ एल्गी के साथ जो है वो लाइकेन बनाते हैं, एंड विथ रूट्स ऑफ हायर प्लांट लाइक जिम्नोस्पर्म माइकोराइजा बनाते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट. अगेन PYQ है. PYQ है ये. माइकोराइजा एंड सिम्बायोन्ट्स. दिस इज अ इंपॉर्टेंट लाइन. रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे? रिप्रोडक्शन जो है फंगाई में वेजिटेटिव मीन्स के थ्रू होता है. फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग. एसेक्सुअली जूस्पोर्स फॉर्म करते हैं, कॉनिडिया का फॉर्मेशन करते हैं. सेक्सुअली क्या करते हैं? ऊस्पोर्स, एस्कोस्पोर्स, बेसिडियोस्पोर्स फॉर्म करते हैं. सेक्सुअल साइकिल के अंदर 3 चीज़ें आती हैं. प्लाज्मोगैमी दैट इज द फ्यूजन ऑफ 2 प्रोटोप्लास्ट. कैरियोगैमी दैट इज द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस. एंड मियोसिस. अगेन दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट. दिस इज इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट PYQ है बेटा. इससे अभी हम देखेंगे, जब PYQs देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि प्लाज्मोगैमी के ऊपर इस पे क्वेश्चन आया हुआ है. ठीक है, जब न्यूक्लियस आपस में मिल जाए तो डाइकैरियोन स्टेज बना देते हैं. द फेज इज कॉल्ड एज डाइकैरियो फेज. ठीक, अलग अलग प्रोडक्शन हो जाता है ना. इसमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि एस्कोमाइसिटीज, बाइसिडोमाइसिटीज, ये सब है. फंगाई को हम क्लासिफाई कर सकते हैं फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज. आपने क्या याद रखना है? फाइकोमाइसिटीज एग्जाम्पल, एस्कोमाइसिटीज एग्जाम्पल. ठीक है, और इसके साथ याद रखेंगे रिप्रोडक्शन. फाइकोमाइसिटीज एसेप्टेड एंड सिनोसाइटिक हैं, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं. एस्कोमाइसिटीज आर सैक लाइक फंगाई, सेप्टेड एंड एसेक्सुअल स्पोर्स हैं. इंपॉर्टेंट, मैं जिस पॉइंट पे मैं राउंड कर रहा हूं यानी कि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, राइट. कोनिडिया एंड सेक्सुअल पोर्स आर एस्कोस्पोर्स. ठीक है, एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट. एग्जाम्पल्स आर इंपॉर्टेंट. ध्यान देंगे इस पे. ठीक है, इनके एग्जाम्पल्स आपको पता होने चाहिए.
बेसिडियोमाइसीडीज को क्लब फंगाई भी कहते हैं. माइसीलियम इज ब्रांच्ड septate and reproduce asexually by fragmentation and vegetative cells. ठीक है, तो एग्जाम्पल्स ब्रैकेट फंगाई, मशरूम, इसके एग्जाम्पल आ गए. नाउ ड्यूट्रोमाइसिटीज को हम इम्परफेक्ट फंगाई कहते हैं बिकॉज दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय कोनिडिया एंड सेक्सुअल फॉर्म्स आर एब्सेंट. अगेन इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट. PYQ है बच्चे आपका कि किस फंगाई को हम इम्परफेक्ट फंगाई कहते हैं, ड्यूट्रोमाइसिटीज को कहते हैं. इज दैट क्लियर? हेटेरोथैलिज्म इज अ कंडीशन इन फंगल ऑर्गेनिज्म वेयर डिफरेंट थैलाई एग्जिस्ट विद इन अ सिंगल जीनस ऑफ फंगस. अलग अलग थैलाई जो है प्रेजेंट होते हैं एक सिंगल जीनस के अंदर. ठीक है, तो आई होप कि ये फंगस का पोर्शन आपको क्लियर हो गया है ना. प्लांटेन एनिमेलिया हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे. तो अब हम बात करते हैं वायरस, वायरोइड्स एंड प्रायॉन्स. तो वायरस एंड वायरोइड्स क्या होते हैं? दे आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स विच आर नॉट कैरेक्टराइज्ड इन द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. विटेकर ने इसको नहीं किया. क्यों नहीं किया? बिकॉज दे हैव बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक. है ना, क्या करते हैं? पूरी शादी मशीनरी है लेकिन ये डिवाइड कैसे करते हैं? होस्ट सेल के अंदर डिवाइड करते हैं. ठीक है, दे फॉर्म इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल बट इनसाइड द सेल होस्ट cell they can multiply easily. important line है. ठीक है, they take over the host machinery and replicate themselves. किसने किया? पास्चर एंड DJ Ivanovsky gave the name virus which means venom or poisonous fluid. Wizernick ने 1898 में called fluid obtained from infected tobacco plant as Contagium vivum fluidum, infectious, है ना. और their inert outside specific host cell exists in crystalline form as demonstrated by W.M. Stanley. तो ये जितने भी पॉइंट हैं, ये जो नाम है बेटा, पास्चर, DJ Ivanovsky, Wizernick, Stanley, they are important. PYQ. ठीक है, इंपॉर्टेंट है बच्चे. ऑल द साइंटिस्ट नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. साइंटिस्ट के नेम आप याद रखेंगे. समझ में आ गई सारे बच्चों को बात? जेनेटिक मटेरियल क्या होता है वायरस के अंदर? DNA RNA कुछ भी हो सकता है ना. लेकिन DNA और RNA है, एंड नहीं है. या तो DNA होगा या RNA होगा, दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होगा. अब देखिए, वायरस कंटेन अ प्रोटीन कोड कॉल्ड एज कैप्सिड. यहाँ पर ये जो प्रोटीन कोड जो है इसका बना हुआ, ये किस चीज़ का बना हुआ है? कैप्सिड का बना हुआ है, विच इज़ मेड अप ऑफ कैप्सोमेयर. अब यहाँ पे जो आप ये देख रहे हैं स्ट्रक्चर, दिस इज व्हाट? दिस इज कैप्सोमेयर्स. ये कैप्सोमेयर है. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है बैक्टीरियोफाज का. दिस इज कैप्सोमेयर, राइट. कैप्सोमेयर आर अरेंज्ड इन अ हेलिकल और पॉलीहेड्रल ज्योमेट्रिक फॉर्म्स. अभी दिखाया मैंने आप लोगों को. ठीक है, दिस इज इन अ डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफाज वायरस. इंपॉर्टेंट है. अगेन डायग्राम्स आर इंपॉर्टेंट. डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. PYQ है अगेन ये. अगेन PYQ. अभी हम देखेंगे कैसे कैसे PYQs आ रहे हैं, है ना. वायरसेस विच इन्फेक्ट प्लांट्स हैव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA while which infect animals are either single stranded DNA और RNA और डबल स्ट्रैंडेड DNA और RNA. ठीक है. वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया नोन एज बैक्टीरियोफाज, दे आर यूजुअली double stranded viruses. Important. This line is important. वायरॉइड का डिस्कवरी किसने किया? टियोडाइनर ने किया. अगेन इंपॉर्टेंट लाइन है ना. स्मॉलेस्ट नोन एजेंट्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, दे आर ओनली निकेट न्यूक्लिक एसिड विदाउट अ प्रोटीन कोट. प्रोटीन कोट नहीं प्रेजेंट होता है इसके अंदर. इंपॉर्टेंट लाइन है ये, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में आ जाता है. ठीक है. प्रायॉन्स आर abnormally folded proteins which cause infectious neurological disease such as mad cow disease in cattle. Again important क्वेश्चन आ जाता है कि mad cow disease कौन करता है? प्रायॉन्स करता है. तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है? ओनली प्रोटीन, फोल्डेड प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. जेनेटिक मटेरियल इज एब्सेंट, राइट. फिर बात आती है लाइकन्स का. लाइकन्स क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसका? एल्गी का, जिसमें कि एल्गल पार्ट फाइकोबायोन्ट कहलाता है
एंड जो फंगाई का पार्ट है वो माइकोबायोन्ट कहलाता है, ठीक है। दे आर ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो बस इतना याद रखेंगे, दिस इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन, म्यूचुअलिज्म शो करता है, ठीक है। वेरी गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर लाइकेंस, ठीक है। जहाँ पॉल्यूशन होगा वहाँ पे लाइकेंस प्रेजेंट नहीं होंगे। हिल स्टेशंस पे मिलते हैं ये आपको लाइकेंस, दिल्ली वगैरह जैसी जगह पे जहाँ पे पॉल्यूशन ज़्यादा है वहाँ पे लाइकेंस वगैरह ग्रो नहीं करते हैं, ठीक है बेटा। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। अब हम PYQs डिस्कस कर लेते हैं। इस चैप्टर के बेसिस पे कितने PYQs आए हैं, चलिए कुछ PYQs डिस्कस कर लेते हैं। देखिए नीट 21 में क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, क्या है देखो, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगैमी। बिल्कुल सही बात है ना। दिस इज अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई। तो जब फ्यूजन होता है प्रोटोप्लाज्म का, दैट इज प्लाज्मोगैमी। जब न्यूक्लियस का होगा उसको हम कैरियोगैमी कहेंगे, एंड देन मियोसिस। 3 स्टेप्स आते हैं, है ना। ये देखिए, ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड एज सैप्रोफाइट्स। नो, गलत है। सैप्रोफाइट्स जो होते हैं वो डेड ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स पे फीड करेंगे, है ना। सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड एज शीट सेल्स। नो, गलत है। हेटेरोसिस्ट आंसर, हेटेरोसिस्ट में करते हैं, हेटेरोसिस्ट में करते हैं। एंड फ्यूजन ऑफ 2 सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगैमी। ये भी गलत है। 2 न्यूक्लियस जब करेगा फ्यूजन उसको कैरियोगैमी कहा जाता है, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1। देखिए 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट वायरवाइट्स। क्या है करेक्ट वायरवाइट्स के लिए, दे हैव फ्री RNA विदाउट प्रोटीन कोड। तो यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होगा वायरवाइट्स में, प्रोटीन कोड एब्सेंट होगा। दे हैव DNA विथ प्रोटीन कोड, गलत है। दे हैव फ्री DNA विदाउट प्रोटीन कोड, गलत है। दे हैव RNA विथ प्रोटीन कोड, ये भी गलत है। अभी देखा हम लोगों ने, है ना। फिर देखिए नीट 2019 में क्या क्वेश्चन आ रखा है। इसमें क्वेश्चन आ रखा है आपका, मॉरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल डेलिकेसीज। हमें इसमें इनकरेक्ट बताना है, तो ये गलत है। ये जो है हमें इनकरेक्ट बताना है। तो मॉरल्स एंड ट्रफल्स को खाया जाता है, दे आर एडिबल डेलिकेसीज, तो ये गलत है। दिस इज नॉट इनकरेक्ट। क्लेविसेप इज अ सोर्स ऑफ मैनी एल्कोइड्स एंड LCDs, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे ये भी, दिस इज ऑल्सो नॉट इनकरेक्ट। कॉनिडिया आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजिनसली एंड एस्कोस्पोर्स एंडोजिनसली, ये भी सही स्टेटमेंट है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट और क्या है, ईस्ट हैव फिलामेंटस बॉडीज विथ लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफे, ये आपका सही जो है, दिस इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्यों, क्योंकि ईस्ट नहीं, यहाँ पर ईस्ट आर यूनिसेलुलर, ईस्ट आर यूनिसेलुलर, दिस इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे हमें इनकरेक्ट पूछा गया, ऑप्शन 4 जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाए, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीट 2019 में क्वेश्चन आ रखा है, इनकरेक्ट बताना है हमें। तो देखो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया, वायरवाइट्स लैक अ प्रोटीन कोड। वायरवाइट्स में वायरवाइट्स लैक DNA और RNA, प्रोटीन कोड इज प्रेजेंट, ठीक है। तो ये इनकरेक्ट नहीं है, नहीं ये इनकरेक्ट है, इट्स लैक, सॉरी, ये जो है आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। हमें इनकरेक्ट बताना ना बच्चे, तो ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स, ये भी जो है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है ना। इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट इन वायरस इज द प्रोटीन कोड, नो, दिस वन इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन 3। प्रोटीन कोट नहीं होता, जेनेटिक मटेरियल होता है इन्फेक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स, है ना। एंड प्रायोन्स कंसिस्ट ऑफ एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन, दिस इज अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट। हमें इनकरेक्ट बताना है, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। आफ्टर कैरियोगैमी फॉलोड बाय मियोसिस, स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजिनसली इन। अभी हम लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ा, तो किसके अंदर होगा, एगैरिकस के अंदर होगा। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, एगैरिकस। बाकी सब में क्या होता है, एंडोजिनसली प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये नीट 2018 का क्वेश्चन है।
इस तरीके से क्वेश्चन देखिए आप लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट। हमें क्या बताना है कि इनमें से प्रोकैरियोट कौन नहीं है। तो कौन सा प्रोकैरियोट नहीं है बच्चे इसके अंदर से? सैक्रोमाइसिस इज नॉट अ प्रोकैरियोट। बाकी सारे के सारे क्या हैं? प्रोकैरियोट्स हैं। ठीक हो गई बात। तो ये वाला ऑप्शन भी कर लिया हम लोगों ने। फिर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर्स इन दी ओशियंस। चीफ प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं? अभी बताया मैंने आप लोगों को कि जो डायटम्स हैं वो चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक है बच्चे, नीट 2018 का क्वेश्चन है। और देखो, सिलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल प्रोटोजोन्स इन। हम लोगों ने अलग अलग प्रोटोजोन्स पढ़े, एमिवाइड प्रोटोजोन्स, सिलिएट प्रोटोजोन्स, ये हम लोगों ने देखा अभी। तो यहाँ पर क्या होता है, क्या इसके अंदर यूजिंग स्यूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे, गलत स्टेटमेंट है। हैविंग अ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर, ये भी गलत स्टेटमेंट है। यूजिंग फ्लैजेला फॉर लोकोमोशन, उसके बाद सीलिया प्रेजेंट है तो यहाँ पे वो होगा नहीं। हैविंग टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस, तो ये जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। सीलिएट डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन्स क्योंकि उनके पास दो तरह के न्यूक्लियस होते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 18 में और क्वेश्चन क्या है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट, इस तरह के क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं। 17 वाला क्वेश्चन देखिए नीट का, माइक्रोराइजा आर दी एग्जाम्पल ऑफ। अभी बताया मैंने माइक्रोराइजा क्या है? म्यूचुअलिज्म है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। किसके बीच में? किसके बीच में बताया था मैंने अभी आपको? हायर प्लांट्स के बीच में एंड फंगाई के बीच में। ठीक हो गया। तो ये बच्चे कुछ PYQs हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। बाकी PYQs जो है आप लोग जो है खुद से इसको करो। बाकी कुछ क्वेश्चंस हम लोग पहले भी कर चुके हैं, कल के पोर्शन में भी किया था। तो आई होप कि आप लोगों को इस चैप्टर से बेस्ड जो PYQs हैं, मैंने आप लोगों को जहाँ जहाँ पे PYQ लिखवाया है कि वो PYQ आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वो सारे क्वेश्चंस आ रखे हैं। ठीक है बच्चे, तो इसको NCERT से अच्छे से पढ़ेंगे और हर एक लाइन को मार्क करिए NCERT के अंदर, जो कि PYQ है, जिससे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये चैप्टर अच्छे से कर लेंगे। किस तरीके की डाउट आएगी तो आप लोग मुझसे क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, गॉड ब्लेस एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू।